Hey guys, welcome to the channel. Today we are going to do a review of limited mini series named Adolescence. तो भाई तुमको पता है कि इस चैनल पे मैं वेब सीरीज के रिव्यू बहुत कम डाला करता हूँ, तो अगर रिव्यू है तो फिर सोच समझ लो कि क्यों पड़ा हुआ है। वैसे भी Adolescence का ट्रेलर आने के बाद में मैं इस सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड था और जब मैंने देखा कि इस सीरीज में केवल 4 एपिसोड्स हैं तो भाई मैंने कहा कि लाओ इसके 4 एपिसोड तुरंत खत्म किए जाएंगे और इसके बाद बनाएंगे इसका रिव्यू। तो फिर रिव्यू लेकर के हाजिर हूँ। इस मिनी सीरीज में 4 एपिसोड्स हैं, चारों की लेंथ जो है वो 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में है। और सबसे पहले से सीरीज की बात करता हूं, जितना तुमने इसके ट्रेलर में देखा होगा बिना किसी स्पॉइलर के। तो इस शो के सेंटर में है मिलर्स की फैमिली। इनके 13 साल के बेटे पे ये इल्जाम लगता है कि उसने एक मर्डर कर दिया और इसके बाद शुरू होता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का दौर। और ये इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से प्रोग्रेस करती है हमको इन चारों एपिसोड्स में बारी बारी से देखने को मिलता है। अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस स्टोरी लाइन को जरा भी स्पॉइल नहीं किया बिकॉज आई वांट यू टू वॉच दिस सीरीज। तो जैसा कि शो का नाम है एडोलेसेंस, तो जाहिर सी बात है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को कवर करने का काम करता है कि किस तरीके से उनके स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को डील करते हुए क्या पता वो कभी कोई गलत डिसीजन ले लें जिसका बुरा असर उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर पड़ सकता है। अगर इस शो के डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया और हमको वो बांध के रखते हैं, लास्ट तक हम देखने के लिए रुके रहते हैं कि भाई इस शो में आखिर इस एपिसोड में क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूं तो इसकी सिनेमेटोग्राफी भाई स्टैंड आउट करती है और उसका रीजन ये है कि हर एक एपिसोड को एक सिंगल शॉट में फिल्माया गया है। इस चीज को मैंने पहले एपिसोड में लगभग 10 मिनट के बाद नोटिस किया कि भाई अभी तक एक भी बार कट मुझे देखने को नहीं मिला। और फिर मैंने नोटिस किया कि चारों ही एपिसोड्स इस तरीके से शूट किए गए हैं कि ये एक लंबा कंटिन्यूअस टेक है। हालांकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स का यूज किया जाता है ऑडियंस को ट्रिक करने के लिए, लेकिन ये चीज बहुत कूल लगती है देखने में। अगर इस सीरीज की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो भाई साहब, मतलब इस सीरीज को तुम एक्चुअली में इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से ही देखोगे। स्टीफन ग्राहम जिन्होंने फादर का रोल प्ले किया है वो हमेशा ही अपनी छाप छोड़ते हैं। ब्रिटिश एक्टर्स में उनका बहुत अच्छा खासा नाम है और इस सीरीज में भी उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन शो स्टीलर जो है वो बच्चा 13 साल का, उसका ये डेब्यू शो है और नाम है ओवेन कूपर। और क्या कमाल की रेंज दिखाई है, मतलब 2 एपिसोड्स में हमको वो देखने को मिलता है थ्रू आउट और दोनों ही एपिसोड में वो भाई शो स्टीलर है। मैंने एक्चुअली में वो दोनों एपिसोड सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिंग की वजह से देखे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था। तो क्या ये शो इतना ऑसम है कि इसमें कोई कमी नहीं है और इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब जब तुम इस शो का पहला एपिसोड देखोगे ना तो इतना जबरदस्त वो एपिसोड है कि तुम हुक हो जाओगे। तुम्हारा मन करेगा कि तुरंत चारों एपिसोड जो है वो एक के बाद एक देख करके खत्म कर दूं। तो तुम्हारे लिए इस शो की एक क्लियर पिक्चर बन जाए इसलिए मैं इसके अलग अलग एपिसोड्स को पहले तुमको रेट करके बता देता हूँ और इसके बाद एक कलेक्टिव रेटिंग दे दूंगा। तो पहला एपिसोड दैट वाज फेनोमेनल, मतलब मैंने लंबे टाइम से कोई इतना बेहतरीन जो है वो कोई एपिसोड नहीं देखा है किसी वेब सीरीज का। तो पहले एपिसोड को मैं रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 5। दूसरा एपिसोड मेरे लिए बहुत बड़ा लेट डाउन था तो मैं उस वाले को रेट करूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। तीसरे एपिसोड को मैं रेट करूंगा एक बार फिर से 5 आउट ऑफ 5 क्योंकि वो एपिसोड बहुत बेहतरीन था और उसमें हमको एक्चुअली में उस बच्चे की एक्टिंग रेंज देखने को मिलती है। लास्ट एपिसोड काफी इमोशनल था तो उस वाले को रेट कर सकता हूं मैं 3 आउट ऑफ 5। तो ओवरऑल मैं इस शो को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 या फिर कह लो कि 3.5 आउट ऑफ 5। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि तुम इस शो को मिस ना करो तो ज्यादा बेटर होगा। पहला और तीसरा एपिसोड फेनोमेनल है। बाकी वीडियो को यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।